हज और उम्रा ये दोनों अमल ऐसे हैं कि अल्लाह के रसूल ने भी हज किया, उम्रा किया। हुजूर मक्का से निकले, लोगों ने तंग कर दिया, जान के दुश्मन हो गए, तो सरकार को हुक्म हुआ कि मक्का छोड़ दो। मक्का छोड़कर मदीना गए, 6 साल मदीना रहे। उसके बाद 1400 सहाबा को लेकर उम्रा करने के लिए मक्का तशरीफ लाए। उम्रा करना मेरे नबी की सुन्नत है। 1400 सहाबा को लेकर आए उम्रा करने, लेकिन मक्का के लोगों ने रोक दिया, कई साल वापस जाओ, चले। और कुछ दिनों के बाद मक्का फतह किया। बहरहाल वो पूरी दास्तान नहीं कहना है, लेकिन एक बात उसमें कहेंगे कि जब हुजूर को वापस किया तो हुजूर ने जिद नहीं किया कि नहीं मैं उम्रा करूंगा। लोगों ने कहा इस साल आप नहीं कर सकते, कहा ठीक। कहा वापस जाना होगा, कहा ठीक। कहा आइंदा साल आना, लेकिन कोई हथियार लेके ना आना, कहा ठीक। कहा आपके मदीने का कोई आदमी हमारे मक्का आएगा तो हम लोग नहीं वापस करेंगे, उसको रोक लेंगे मक्का में, कहा ठीक। कहा हमारे मक्का का आदमी आपके मदीना जाएगा तो आपको लौटाना पड़ेगा, कहा ठीक। जो कहते थे अल्लाह के रसूल सब सुलह करते चले जाते थे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये बात बड़ी नागवार गुजरी कि हमारा आदमी आएगा तो रोक लेंगे, इनका आदमी जाएगा तो हमें वापस करना पड़ेगा। तो खड़े हो गए, सरकार से कहा अल्लाह के रसूल क्या हम लोग हक पर नहीं है? कहा बेशक हक पर। तो कहा ये दब कर सुलह क्यों हो रही है? ये सुलह दब के क्यों हो रही है कि हमारा आदमी आए तो ये रोक ले, इनका आदमी जाए तो हमें वापस करना पड़े। तो हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े और उमर के सीने पे हाथ मारा, कहा उमर इल्जिम गर्ज़हू, इनके दामन को पकड़ लो, फ़इन्नहु रसूलुल्लाह, पर बेशक ही अल्लाह के रसूल है। जो ये कह रहे हैं उसी में कामयाबी है। सुलह हो गई और 2 ही साल के बाद अल्लाह ने वो उरूज अता फरमाया कि 10,000 की फौज ला करके और मक्का को मेरे नबी ने फतह कर लिया। हजरत इब्राहिम बिलाल आए, काबा की छत पे चढ़े, अजान पुकारी और जैसे अल्लाह अकबर की आवाज सुनी कि सारे लोग अपने घरों से निकल कर और इस्लाम को कबूल कर लिया। पता चला कि सुलह में जीत, सुलह में आज मुकदमा हो रहा है, 2 लोगों का सुलह नहीं कर रहे हैं, कहना चाहे जमीन बिकाई जाए, चाहे जो हो जाए। अरे नहीं, ये जीत नहीं है, जीत इसमें है कि सुलाहियत सुलाहियत करोगे कामयाब हो। वो जीत नहीं है जो किसी को पटक दे। हदीस पाक में मेरे पैगंबर फरमाते हैं लैसा शदीदु, पहलवान वो नहीं है अल्लज़ी यसरो, जो दूसरे को पटक दे, बल शदीदु, बल्कि पहलवान तो वो है अल्लज़ी यमलकु अला नफ्सिही इंदल गज़ब, जो गुस्सा के वक्त अपने नफ्स पर कंट्रोल कर ले। तो मेरे नबी ने हज भी किया है और उम्रा भी किया है। उम्रा करना भी नबी की सुन्नत और हज करना तो माल हो तो वाजिब। आज ये जा रहे हैं खुदा के मेहमान, और मेहमान की इज्जत करना ईमान की पहचान। हदीस में मन काना मिनको मोमिना, तुम्हें का जो मेहमान जो तुम्हें का मोमिन हो, फलियकरिम दैफहु, तो चाहिए कि वो अपने मेहमान की इज्जत करे। अपने मेहमान की, खुदा के मेहमान की बदर औला इज्जत। लेकिन इस जमाने में कुछ मेहमान ऐसे हैं कि अगर उनके इज्जत करे लागो तो घर से जाके नाम नहीं लेते, 10-10 दिन तक डेरा डाले रहता है। जैसे एक आदमी रहे रिश्तेदारी में जाए, बढ़िया बढ़िया खाए पावे तो वहाँ पड़ा रहा है, 10-15 दिन पड़ा रहा आवे, 2 दिन के बाद फिर झोला लेके वहाँ पहुँच जाए। मियाँ बीवी बेचारे खवावत आजिज आएगी, तो दोनों एक दफा सलाह करे लाए, कहीं हाय अल्लाह, जब देखो तब झोला लिए ठाड़ रहा था, इससे कैसे छुट्टी मिली? तो मियाँ बीवी सलाह कहीं कुछ नहीं, अब के जैसे है वैसे हम तुम झगड़ा करे शुरू कर दी,
अल्लाह मुहाला देखी तो चला जाए सल्ला कैलिहन। इत्तेफाक से झोला लेके आवा, जैसे आवा वो दरवाजा खोले अंदर पहुंचा। बहुरतिया के बर्तन उठावे कुछ वो खड़फड़ाए दी, मर्दवा डांटिस भैया कुछ बोली, वो कुछ बोला, दोनों तू तो मैं होला, वो तू मैं हो तो मारपीट चालू। अब जब मारपीट चालू औरतिया चिल्ला चिल्ला रोवे ला, तब वो सोचे इस मेहमान की हाय अल्लाह ना हम आए हुए नहीं बर्तन उठावे जात ना मारपीट हो, शर्मान बेगैरत तो झोला उठाई चल दिया। जैसे घर के बाहर निकला वो औरतिया जो रोवत रहा है दौड़ी और झट से दरवाजा बंद की। अब अपने आदमी से कहा था अल्लाह शुक्र है कि हम तुम प्रोग्राम में कामयाब हो गए, छुट्टी मिल गई। तो मर्दबा कहते हम बड़े होशियार हैं, देखो तुमका मारा बहुत है लेकिन चोट नहीं लगे दिया है। तो औरतिया कहते हम बहुत होशियार हैं, रोई बहुत है लेकिन आंसू को नहीं निकले। तो बाहर खड़ा रहा, कहते गए हमू नहीं हैं, दरवाजा खोलो। हाँ गए हमू नहीं। बताओ ऐसे ऐसे मेहमान होंगे तो आदमी कहाँ तक इज्जत करेगा। लेकिन लिखा है कि मेहमान 3 दिन से अगर ज्यादा रुके तो भी घबराओ ना, 3 दिन से ज्यादा भी अगर मेहमान रुके तो खिदमत करो, इसलिए कि अल्लाह ताला तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। और सदका हदीस पाक में सदका तो तमनौ मैतत सूई कि सदका बुरी मौत को रोक देता है। सदका करने वालों को मौत कभी बुरी मौत नहीं आएगी। सदका बड़ी प्यारी चीज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 9 बीवियां थी। 9 बीवियां एक वक्त में जिंदा थी। एक दिन सरकार के पास बैठी थी तो कहने लगे अल्लाह के रसूल, दुनिया में हम सब आपके साथ हैं, आखिरत में हम में से सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी? तो कहा जिसका हाथ लंबा होगा। अच्छा हुजूर ये कहे चले गए। बीवियों ने अपना हाथ आपस में नापना शुरू किया। देखिए तोर हाथ कत्ता लंबा हो गया, हाथ कत्ता लंबा है, और नापा। थोड़ी देर बाद सरकार आए तो देखा कि हजरत आयशा रो रही, हजरत उम्मे सलमा भी रो रही। हुजूर ने पूछा क्यों रो रही? कहा अल्लाह के रसूल आपसे पूछा गया था कि कयामत में सबसे पहले आपकी मुलाकात किससे होगी, तो आपने बताया था कि जिसका हाथ लंबा होगा। आपके जाने के बाद हम लोगों ने आपस में हाथ नापा तो सबसे लंबा हाथ हजरत सौदा का निकला है। इसलिए गम में हम लोग रो रही हैं कि कयामत के दिन आपकी मुलाकात सबसे पहले हजरत सौदा से होगी। तो सरकार फरमाते तुम लोगों ने समझा नहीं, हाथ लंबा होने से मतलब यह है कि जिस मेरी बीवी का हाथ सदका खैरात के लिए ज्यादा उठेगा उससे मेरी मुलाकात पहले होगी। जिसके हाथ सदका खैरात में बढ़ते रहेंगे। ऐ लोगों अल्लाह तौफीक दे तो सदका करते रहो, सदका से मौत भी अच्छी मिलेगी और सदका से बलाएं भी दूर होंगी। हदीस पाक में वल बिर्रु ज़ियादतुन फिल उम्र, नेकी उम्र को बढ़ा देती है, एहसान नेकी को बढ़ा देती है। 4 दिन की जिंदगी अल्लाह ने दी है तो एहसान कर लो, और एहसान सबसे पहले किस पर करो? माँ बाप पर करो। हदीस पाक में है अन अली क़ाला अन्ना रजुलन अता नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अली कहते हैं कि एक आदमी हुजूर के पास आया। फ़क़ाला तो उसने कहा या रसूल अल्लाह इन्ना ली माल, अल्लाह के रसूल बेशक मेरे पास माल है। व इन्ना वालिदी यहताजु इला माली, और बेशक मेरे बाप मेरे माल के मुहताज हैं। मेरे पास माल है और मेरा बाप माल का हाजतमंद है, यानी जरूरत है कि उसको दी जाए तो क्या करूं? फ़क़ाल रसूलुल्लाह, तो सरकार ने फरमाया अंत व मालुका लिवालिदिका, तू तेरा माल सब वालिद का है,
तू तेरा माल तेरे वालिद ही का है, तू भी अपने बाप का, तेरा माल भी अपने बाप का। फिर हुजूर फरमाते इन्नल वलदा मिन कसबे अभी, बेशक औलाद अपने बाप की कमाई है, बाप की कमाई औलाद, बाप की कमाई औलाद। सरकार फरमाते कुलो मिन तीबी कसबिकुम, तुम लोग अपने बेहतरीन कमाई से खाया करो। तो इसलिए हम एहसान भी करें और एहसान से हमारी उम्र भी बढ़ती है, और सदका करते रहें तो सदका करने से मौत भी अच्छी मिलेगी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह ये उम्रा के लिए जा रहे हैं। उम्रा करने वाला खुदा का मेहमान और खुशनसीब है, खुशनसीब वो इंसान जो अपने अहलो अयाल के साथ जाए। परसों फैजाबाद गया तकरीर करने, तो एक मुजाहिद लड़का मिला, पूछा शादी, तो कहा मेरी बहन की शादी हुई लेकिन मदीना मुनव्वरा में हुई। 13 लोग हम लोग गए और 24 लोग लड़के वाले गए और मदीने में शादी हुई। अल्लाह दौलत दे तो इस तरह दौलत दे। तो उम्रा बड़ा मुबारक अमल है। दुआ है कि अल्लाह ताला इनके सफ़र को कबूल फरमाए और तमाम अरकान उम्रा से अल्लाह ताला इनको माला माल माल। ऐ लोगों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर हमें ध्यान देना चाहिए कि सरकार की जिंदगी किस तरह गुजरी।